दोस्तों, गजा के मरकज बराए इंसानी हुकूक यानी ह्यूमन राइट्स का जो सेंटर है गजा में, उसने पीर के रोज एक हंगामी अपील जारी की है। ये अपील है जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि गजा की पट्टी में मुकीम लाखों बेघर फलस्तीनियों के लिए फौरी तौर पर पनाह, कंबल और गर्म लिबास मुहैया किया जाए। ऐसे तादाद लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये फौरी जो है वो जरूरत है कि उन्हें कंबल मुहैया कराया जाए, उन्हें रहने के लिए शेल्टर मुहैया कराया जाए, और यहाँ तक कि उनके खुर्दनी अशिया की भी उनको बहुत सख्त दरकार है। और चूंकि काफ़ी जो मौसम की जो तब्दीली है वो इन्हें काफ़ी परेशान कर रही है, तो गजा के जो ह्यूमन राइट्स के जो सेंटर है उसने एक बार फिर आपको बता दें कि उसने पीर के रोज एक हंगामी अपील जारी की है। और इस अपील में यह दरख्वास्त की गई है, यह मुतालबा किया गया है कि गजा की पट्टी में मुकीम लाखों बेघर फलस्तीनियों के लिए फौरी तौर पर पनाह, कंबल और गर्म लिबास मुहैया किया जाए, जो फरसूदा खेमों में कसम पोरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी उनकी जो दिनचर्या है, उनका जो रोजाना का जो मामूल है वो काफ़ी मुश्किलात भरा है, चूंकि जो उनके खेमे भी हैं, जो टेंट भी है, वो भी काफ़ी टेम्पररी है और उसमें जिंदगी गुजारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इस सेंटर ने, जो ह्यूमन राइट्स सेंटर है गजा की, इस सेंटर ने अपने बयान में कहा है कि तकरीबन 20 लाख, ध्यान से सुनिए, इस ह्यूमन राइट्स सेंटर ने, गजा के ह्यूमन राइट्स सेंटर ने कहा है कि तकरीबन 20 लाख फलस्तीनी शहरी इस वक्त गजा में एक बदतरीन इंसानी अलमिये से दो चार हैं, जो हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है। यानी और ज़्यादा कठिन होता जा रहा है ज़िंदगी गुजारना। सर्दी का जो मौसम है वो करीब आते ही मौसम में ना महफूज पनाहगाहें हैं, ना मुनासिब खेमे हैं और ना ही गर्म लिबास है, और कंबल भी दस्तयाब नहीं है। एक तरफ आप देखें कि उनके घरों को मिसमार कर दिया गया, उनके जो वसाइल थे वो उन्हें तबाह कर दिया गया, और आए दिन जो सरहदी इलाके हैं उसमें से ये खबरें भी आ रही हैं कि किस तरह से कहीं पर जो आबादकार हैं, जो सेटलर्स हैं, वो फ़लस्तीनियों को परेशान कर रहे हैं। कहीं जो है इस्राइली ऑक्यूपेशन आर्मी है वो इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ के नाम पर वो फ़लस्तीनियों को परेशान कर रही है, और उनमें से कई बार गिरफ्तारियों का भी अमल सामने आता है। और वहीं दूसरी तरफ अब जो मौसम का रुख बदल रहा है उसने भी फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को काफ़ी तबाह किया है। तो इस ह्यूमन राइट्स सेंटर के मुताबिक दसियों हजार खानदान अब भी ऐसे खेमों में रहने पर मजबूर हैं जो ना सर्द रातों की शिद्दत बर्दाश्त कर सकते हैं, ना बारिश से कोई तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। आप सोचें, आप किसी ऐसे टेंट में रह रहे हो या ऐसे खेमे में रह रहे हो जो बारिश से आपको नहीं बचा सकता है या जो सर्द हवाओं से आपको नहीं बचा सकता है। वैसे में आप या आपका खानदान भला कैसे वक्त गुजारेगा, कैसे रात गुजारेगा। काबिज इसराइल के जालिमाना मुहासरे, एक तो घेराबंदी है हर तरफ से, यहाँ तक कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड के जो सामान है खाने पीने के, उनसे लदे ट्रक्स सरहद पर खड़े हैं, लेकिन उनकी बहुत कम तादाद को गजा के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। ये इसराइल की कारस्तानी अभी भी जारी है। तो इसराइल के जालिमाना मुहासरे यानी घिराव, सरहदी गुजरगाहों की बंदिश और इमदादी सामान के दाखिले पर पाबंदी ने इनकी जिंदगी को मजीद अजीरन कर दिया है। हालांकि जंगबंदी को 1 माह गुजर चुका है, और इसी से मुताल्लिक आपको बता दें कि यूएन के भी कई एजेंसीज ने बार बार ये आगाह किया है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर उन्हें जल्द से जल्द राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई। तो इस गजा के ह्यूमन राइट्स सेंटर के राब्ताकार और तर्जुमान, जो उनके स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद खैरी, उन्होंने बताया है कि इंसानी सूरत हाल इंतहाई खौफनाक और नाकाबिले बर्दाश्त सतह पर पहुंच चुकी है, ख़ास तौर से जुनूबी और साहिली इलाकों में। यानी जो सदर्न गजा है, गजा के जो साउथ का यानी कि जुनूबी इलाका है वहाँ, और जो साहिली इलाके हैं यानी समंदर के किनारे के इलाके, साहिली इलाकों में जहां लाखों बेघर अफराद रिहाइश पजीर हैं, उन्होंने कहा कि इन इलाकों में लोग बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ के खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ना इनके पास ईंधन है, ना हरारत का कोई जरिया, यानी ये कैसे खुद को गर्म रख सकें उसका भी उनके पास कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। और उसके अलावा बारिश के पानी के निकास का भी कोई इंतजाम नहीं है, जिससे ये खेमा बस्तियां डूबने और मौसमी बीमारियों के फैलने के खतरे से दो चार है। इस तरह के पूरे हालात वहां पर, इसीलिए एक हंगामी का मतलब होता है कि इमरजेंसी अपील की गई है कि जल्द से जल्द उन तक ये मदद पहुंचाई जाए। और ऐसा नहीं कि मदद पहुंच नहीं रही है, मदद पहुंच रही है, लेकिन उस मदद को गजा के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। कौन रोक रहा है? इजरायली सेटलर्स। कौन रोक रहा है? इजरायली आर्मी। उसे गजा के अंदर ऐसे मदद से भरे ट्रकों को गजा में दाखिल होने से रोका जा रहा है।
तो इंसानी हुकूक यानी ह्यूमन राइट्स सेंटर के मुताबिक अब तक सिर्फ 23% पनाह की जरूरियात पूरी की जा सकी हैं। अब आप सोचिए, यानी जरूरत अगर 100 की है तो सिर्फ उनमें से 23 की जरूरत पूरी की जा सकी है। 100 में से 23, यानी कितना बड़ा फासला अभी भी बचा है। यानी कि आप समझ लें कि 3/4 से ज्यादा जरूरत अभी भी पूरी नहीं हो पाई है, जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 9,45,000 अफराद बगैर किसी मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक यानी यूनाइटेड नेशंस ने जो अपना एक उसको अंदाज़ा किया है, जो उसमें जो इस पर जो आंकड़े उन्होंने इकट्ठा किए हैं, उसके मुताबिक 1.5 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, आप सोचें कि 1.5 मिलियन नहीं 15 लाख अफराद सर्दी और बारिश की जद में हैं, क्योंकि पनाह के बुनियादी वसाइल गजा में दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। पनाह के बुनियादी वसाइल यानी कि कपड़े, टेंट, खाना पीना और जो जरूरी चीजें हैं वो उसे गजा में दाखिल ही नहीं होने दिया जा रहा है। ये देखिए आप इसराइल की हठधर्मी। मौजूदा 74% खेमे बोसीदा और रिहाइश के काबिल नहीं रहे हैं। इस ह्यूमन राइट्स सेंटर ने एक बेघर शहरी के हवाले से बताया है कि उनका बयान भी नकल किया है, जिसने साहिल गजा पर मौजूद अपने खेमे से कहा कि लोग मौसम सरमा के खौफ में जी रहे हैं। हमें फौरी तौर पर नए खेमे यानी नए टेंट, गर्म कपड़े और कंबलों की जरूरत है। साहिली इलाके में कोई इमदादी इदारा मदद के लिए मौजूद नहीं है और हमारे खेमे टूट फूट का शिकार है। ये उन लोगों का कहना है जो खासतौर से जो जुनूबी जो गजा में रह रहे हैं और साथ साथ जो साहिल से सटे इलाके में रह रहे हैं, उनका ये कहना है। उन्होंने कहा कि ना हरारत के ज़राए हैं, ना खाने पीने का कोई इंतजाम है। मरकज़ बराए इंसानी हुकूक ने वाज़े किया है कि काबिज़ इसराइली अफवाज यानी ऑक्यूपेशन इसराइली आर्मी गजा की आधी से ज़्यादा ज़मीन पर काबिज़ हैं और शहरियों और इमदादी कारकुनों के नक्ल व हरकत पर पाबंदियाँ आयद है। आप समझ रहे हैं, गजा की आधी से ज्यादा जमीन पर कौन कब्जा किए हुए हैं? इस्राएली आर्मी। और जो वहां पर सेंटर्स हैं या ऐसे ग्रुप्स हैं जो इमदादी ग्रुप हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने वाले ग्रुप हैं, उन पर पाबंदी है। आप वहां नहीं जा सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, आप सामान उन तक नहीं पहुंचा सकते। ये हालत होगी जिसकी वजह से महफूज मकामात पर मुंतकिल होना नामुमकिन हो चुका है। इस इदारे ने कहा है कि मौजूदा खेमे इंसानी तहफ़्फ़ुज़ का कम अज़ कम मयार भी फराहम नहीं करते, इसलिए किरफान को मुतबादिल के तौर पर अपनाए जाने की ज़रूरत है ताकि सर्दी और बारिश से बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो और बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियों और अमवात की शरह में कमी आ सके। इसके साथ साथ फौरी तामीर नौ और पनाह की मनसूबाबंदी पर अमल दरामद भी नागुज़ीर हो गया। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। आलमी बिरादरी से अपील की गई है कि वो जल्द से जल्द इस पर तवज्जो दें।